हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल खत्री और मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। बताना तो सब चाहते हैं, मैं सचेत करना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना वायरस है ना, एक लाइलाज बीमारी है और आपको इस चीज़ से डरना तो चाहिए। या लाइलाज है भाई, नॉर्मल चीज़ है, डरो। ये नहीं है कि भाई हाँ भाई मौज मस्ती में निकल लिए घर से, आज तो हम हाहाकार मचा देंगे, कोरोना में कुछ नहीं कर सकता। भाई कोरोना तुम्हें क्या, तुम्हारे जो पीढ़ियाँ हैं ना उनको भी आगे तक ख़त्म कर सकते हो। वो ऐसी बीमारी निकल रखी है और कह रहे कि हर 100 साल में एक ऐसी लाइलाज बीमारी आ रही है। जैसे 1920 में भी एक ऐसी बीमारी आई, लाइलाज बीमारी। अब प्लाक की बीमारी आई है, फ्लू की बीमारी आई है और भी बीमारी आई है। तो आपको इन चीज़ों से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अब मैं क्या कहूँ इस चीज़ को लेके, ये सबने कहा है, पूरा वर्ल्ड कह रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि एक लाइलाज बीमारी, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन, एंटीबायोटिक कुछ नहीं मिला हमें। तो आपको उस चीज़ को लेके थोड़ा सोचना चाहिए ना भाई। पूरे डॉक्टर, साइंटिस्ट, सब कोई लगा हुआ है इस चीज़ की दवाई ढूंढने में। और मतलब अब नॉर्मल वो गांव के लोग कह रहे हैं हाँ भाई हमारे पास नुस्खा है। भाई नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे मानते हैं, छोटी खांसी जुकाम में चल जाएंगे, नॉर्मल बीमारियों में चल जाएंगे। अब वे जिसकी डॉक्टरों को कोई दवाई नहीं मिल रही, दादी माँ के नुस्खे को खांसी मिल जाएगी। अब नॉर्मल सोचने की बात है। कोई कहता है भाई वो, अब जैसे मोदी जी ने कहा था कि वो थाली बजाइए, उससे आपको वो कोरोना नहीं आएगा आपके पास। कोरोना थाली बजाने से अगर ऐसे ना आ रहा होता ना, हर घर में है ना सायरन लगे होते थाली बजने के, ये चीज़ होती तो हाँ मानते हैं। उन्होंने थोड़ा जैसे मतलब कुछ चीज़ देख ली होगी, ऑब्जर्व की होगी, तो गलत फहमी की वजह से उन्होंने बोल दिया होगा। हम इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं करते। हम मानता हूँ उन्होंने कह दिया होगा, PM है ऐसे, तो बिना बोले सोचे कुछ बोलेंगे नहीं। पर आपको सोचना चाहिए कि इस चीज़ को जैसे इतनी वेव्स आई है, इसकी सेकंड वेव चल रही है। फर्स्ट वेव में ये 45 अबव, 50 अबव जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दुखी कर रहा था, उन पे ज़्यादा हावी हो रहा था। अब छोटे लोगों पे हावी हो रहा है इस सेकंड वेव में। 25 जैसे 35 45 से डाउनवर्ड से, जैसे जो हमारे नॉर्मल जवान लोग होते हैं, जैसे जो जॉब वाले होते हैं, नॉर्मल नौकरी टाइप के, नौकरी पेशा लोग होते हैं, 35 45 के अराउंड, उस पर ज़्यादा हावी हो रहा है। तो होने को ये अगर थर्ड वेव आई, मैं चाहता नहीं हूँ थर्ड वेव आए इसकी अगले साल। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये गर्मियों में बहुत हाई, मतलब बहुत हाई हो जाता है इसका जो काम है ना, इतना मतलब ये हाहाकार मचाता है गर्मियों के टाइम पे। और सर्दी आते आते ना इसका असर बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़, गर्मियाँ तो अपने घर रह सकते हैं ना, क्या जा रहा है। सर्दियों में मौका मिलेगा निकलने का, अगर इसकी वेव कम हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई कम होएगी सर्दियों में, जैसे हमने पिछले साल ऑब्जर्व किया उसके ज़्यादा सर्दियों में बहुत कम हो गया था इसका जो असर था। मतलब मेरे हिसाब से शायद पेशेंट्स बिल्कुल ही आने का ख़त्म हो गए थे कोरोना के। पर जैसे गर्मियाँ, जैसे अभी मार्च में गर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म हुई, तो इसके बाद इसके फिर से पेशेंट्स आने लगे एकदम से। हफ्ते में 3-3 लाख जा रहे हैं, एक ही दिन में 2-2 लाख आ रहे हैं, 1-1 लाख पेशेंट आ रहे हैं। हम डेथ्स हो रही है इतनी ज़्यादा रोड पे, मतलब मैं कहना तो नहीं चाहता, रोड पे भी जैसे लोगों की डेथ हो रही है किसी से। अब हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर खत्म हो रहे तो अब उसके बाद जैसे एक नॉर्मल होती थी, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चे होते थे उनको सांस लेने के लिए एक मशीन दी जाती थी, तो आप उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको उस मशीन का जो नॉर्मल है उसको यूज़ कीजिए, अपने मास्क वो फेस को जो कवर कीजिए उस मास्क से, जो और उसको ऑन कीजिए। उसके अंदर कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो नॉर्मल हमारी एयर होती है उसमें से वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और अंदर ले लेता है। सिर्फ ऑक्सीजन आपको मिलेगा उसके वजह, उसको मशीन के अंदर इस तरीके की मशीन फिट होती है, तो आपको उससे ऑक्सीजन मिल जाएगा। इतना हाहाकार मत चाहिए जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, आपको इतना भी इस चीज़ को डरिए मत। हाँ मानता हूँ एक डर है इस बीमारी का, पर इतना भी मत डरिए कि आपकी जो इम्यूनिटी स्ट्रेंथ है उस डर की वजह से इतनी खत्म हो जाए कि आप खांसी को भी कोरोना वायरस समझ के हॉस्पिटल में बेवजह एडमिट हो जाए और बेड भर दे। कोरोना वायरस अगर आएगा ना तो आएगा, अब उसको कोई रोक नहीं सकता, पर अपनी प्रिकॉशंस आप रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी आप खुद बचा सकते हैं, आपको कोई साथ नहीं देगा। और प्लीज़ मैं कह रहा हूँ अपने घर में रहिए और अपने को इतना भी डरा हुआ मत पाइए कि आप खांसी जुकाम को भी कोरोना वायरस समझ के अपने आप को इतना पागलों की तरह हो जाए, रोने लग जाए कि मेरे को कोरोना हो गया। खांसी जुकाम में वायरल फीवर हो सकता है, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, अभी सर्दियाँ गई हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हुई है, तो बदलता हुआ मौसम में कोई भी बीमारी हो सकती है, नॉर्मल वायरल फीवर टाइप। प्लीज़ इस चीज़ को इतना अपने आप पे हावी मत होने दीजिए, ये आपके भले के लिए, मेरा कोई भला नहीं है इसमें। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपने घर रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ ही तो है, और आपको पूरे ज़िंदगी परिवार के साथ ही रहना है। तो अपने परिवार के साथ रहने में क्यों लोग बेवजह बिना मास्क पहने तो बाहर निकल जाते हैं। आपका ही तो नुकसान है, मेरा थोड़ा नुकसान है। आपको, आप अपने घर वालों के लिए कोरोना लेके मान दोगे, आप आपको ना हो, पर आपके घर वालों को हो गया तो आप तो लेके जा रहे हैं अंदर, आपको तो ज़्यादा नुकसान है। तो प्लीज़ अपने, अगर बाहर जा रहे और काम से बाहर जाइए, ये नहीं कि दोस्तों के पास निकल के ग्रुप में मीटिंग करनी है बाहर निकल के। भाई मीटिंग क्यों करनी है, ज़िंदगी ज़रूरी, मीटिंग ज़रूरी।
हम मानता हूँ नौकरी करना अच्छी बात है, नौकरी के लिए मैं मना नहीं कर रहा कि बाहर नहीं जाना, भाई नौकरी मत करो, नौकरी करो, घर भी चलाना है करो नौकरी, पर प्रिकॉशंस के साथ। ये नहीं कि हाँ भाई हवाबाजी में बिना मास्क के निकल गए और किसी पुलिस वालों को देखा तो मास्क पहन लिया। भाई घर से निकलते ही गेट पे ही मास्क पहनो, और गेट से अंदर आने तक, ऑफिस के गेट के अंदर घुसने तक मास्क लगा रहना चाहिए। और ऑफिस में भी घर के अंदर घुसो, आते ही नहाओ, और नहाने के बाद अपने आपको सैनिटाइज करो अच्छे से, और फिर घर वालों से मिलो। ये नहीं कि हाँ भाई आके बच्चा, छोटा बच्चा देखा गले लग गए, भी ना मास्क भी नहीं उतारा, कुछ नहीं, ना नहाए धोए। अपने आप को प्लीज़ सेफ रखो, और अपने जो गाइडलाइंस मिल रही है सरकार की तरफ से, प्रिकॉशंस मिल रहे हैं, उनको फॉलो करो। ये आपका फ़ायदा है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। मैं सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा हूँ, अपने घर में सेफ़ हूँ। प्लीज़ आप भी सेफ़ रहिए। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, बी ब्रेव, स्टे होम, स्टे सेफ।